झांसी के मेडिकल कॉलेज में बीती शब लगी आग ने 10 मासूम नौज़ायदा बच्चों की जान ले ली, जिससे पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। हादसा करीब रात 10:30 बजे पेश आया, जब बच्चों के वार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आकर वार्ड में मौजूद 10 नौज़ायदा बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई बच्चों को महफूज निकाला गया। मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हालात का जायजा लिया और वारदात की जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार किसी भी शख्स को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। उधर ब्रजेश पाठक के पहुंचने के बाद कुछ लोगों ने उनके इस्तकबाल में सड़क पर चूना डाल दिया, जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर एतराज जताया जा रहा है। यहाँ तक कि खुद ब्रजेश पाठक ने इसके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें, जिसने चूना डलवाया उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार किया और मुतासरीन के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वारदात पर दुख का इजहार करते हुए मुतासरों की मदद की बात कही। सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। हादसे को लेकर कई सवाल सामने आ रहे हैं। ये अहम खुलासा हुआ कि अस्पताल में आग बुझाने वाले सिलेंडर तक दस्तयाब नहीं थे। एक लेडीज गई, उसने हल्ला किया कि आग लगी इधर, तब हम लोग दौड़े, अंदर नहीं जाने दे रहे थे, तो फिर जबरदस्ती करके अंदर गए और जैसे कैसे करके जिसका भी बच्चा मिला ऐसे हाथ में पकड़ के निकाला। 20-25 बच्चे तो मेरे दामाद ने भी निकाले, लेकिन अपने बच्चे को पता नहीं। शोर सपाटा हुआ तब मैं उठ के तो वहाँ तो आग लग चुकी थी, बंद कुछ नहीं बचा। तो मैं बच्चा की तलाश में ढूंढ रहे से मिला नहीं। 10 घंटे हो गए। आग लग गई थी रात में, मैंने बच्चा दूसरे में बचाया, मेरा खुद नहीं मिला बच्चा, ना अभी तक मिला है। बताइए क्या करें, अब हमारा बच्चा ही नहीं मिल रहा है। अब कहाँ जाए, किससे पुकार लगाए कि हमारा बच्चा तो ढूंढ गया। कोई यहाँ सुन ही नहीं रहा है, ना कोई बता रहा है कि चलो बच्चा मिलेगा या नहीं मिलेगा। काफ़ी बच्चे चले निकले, 4-5 बच्चे तो मेरे सामने चले। मैं तो उनके पीछे दौड़ते हो गया, तो रोते मेरा बच्चा तो ना हो, तो रोते दिख रहा। काम पता ही नहीं चल रहा है कि मेरा भी चला, किसका पता ही नहीं चल रहा कुछ। वहीं अस्पताल के सीएमएस सचिन माहौर ने बताया कि हादसे के वक्त NICU वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगने से ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। बड़ा या मतलब वैसे कैटेगराइज तो नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हुआ और क्योंकि उस रूम में सभी बच्चे ऑक्सीजन पे, मोस्टली बच्चे ऑक्सीजन वगैरह पे ही रहते हैं, तो ऐसे में वो स्पार्क फ्लेयर कर गया। एज सच लापरवाही आप नहीं कह सकते, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कहीं भी मतलब इस टाइप की वो वारदात हो सकती है। उधर झांसी हादसे पर सपा सदर अखिलेश यादव भी ट्वीट करके हमलावर नजर आए। अखिलेश यादव ने इजहार अफसोस किया और लापरवाह इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हादसे के बाद मुआवजे का ऐलान किया जा रहा है, सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन अहम सवाल यही है कि जिन माओं की गोद सूनी हो गई, जिनके कलेजे के टुकड़े को मौत ने अपनी आगोश में ले लिया, उनके जख्म कौन भरेगा? क्या सरकार के मुआवजे का मरहम उनके जख्म को कभी भी भर पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।